बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मैं अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैर वाफियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सब पे अपनी ख़ास रहमत फरमाए, हमारे वतन अजीज़ पर भी अपनी ख़ास रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम व्यूअर्स बनाएंगे सब्ज़ चटनी, जो रायते में भी इस्तेमाल होती है। वैसे भी इसको आप अगर देसी घी में थोड़े से मक्खन में फ्राई करके चपाती के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं, रिक्वायर्ड हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो हमारे पास सब मौजूद हैं। ये मैंने सब्ज़ धनिया की एक गड्डी ले ली थी और एक गड्डी ही हमारे पास पुदीने की थी। ये दोनों को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके काट के धो के रख लिया है, मिक्स करके एक बाउल में रख लिया है। इसमें हमारे पास लहसुन है, लहसुन जाएगा। लहसुन के 2 जवे छोटे छोटे मैंने लिए हैं, ये देसी लहसुन के मैंने छील लिए हैं। इसमें आधा चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है, ये 2 चम्मच वाइट विनीगर के हैं, सिरका, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। ये भी धो के अच्छी तरह साफ़ करके मैंने इसको जो डंडियाँ थी वो मैंने तोड़ ली हैं। ये सादा पानी है, थोड़ा सा इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सफ़ेद नमक है और ये 3 से 4 लेमन का जूस हमने निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम अब इसमें ब्लेंडर जग में पुदीना और सब्ज़ धनिया डालेंगे। इसको मोटा मोटा काट लें, कोई मसला नहीं। ये जग में जब डालेंगे, इसको करेंगे तो अच्छी तरह सब ये पिस जाएगा, बारीक हो जाएगा। अब इसके साथ ही हम इसमें ये लहसुन डाल लेंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा भी इसी में साथ ही डाल लेंगे। अब ये सिरका है, ये नमक है, नमक भी इसमें साथ ही डाल लेंगे। नमक मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है कि जब हम दही में डालते हैं तो इसी से इसकी जो हमें इसका नमक जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए वो इसी से पूरी हो जाए और ना ही डालना पड़ेगा, इसलिए मैं मिर्चें भी इसमें ज़्यादा ऐड करूँगी। ये लेमन जूस हो गया। अब ये सब्ज़ मिर्चें हो गई। आप इस तरीक़े से इसको बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है, जब वो दही में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम इसको चला देते हैं ब्लेंडर। तो लीजिए, ये अच्छी तरह अब हो चुकी है ग्रैंड। अब हम इसको एक बाउल में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी कैसी लुक लग रही है। देखिए कितनी ग्रीन प्यारी, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें जो हमने लेमन डाला है ना, लेमन की एक तो इसमें ये क्वालिटी होगी, खसूसियत होगी कि ये बेशक अगर 2 माह भी चढ़नी पड़ी रहे तो इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसी तरह फ्रेश ग्रीन कलर इसका रहेगा। और टेस्ट वाइज जब आप दही में इसको मिक्स करके खाएंगे विनीगर से और लेमन से, इतना अच्छा टेस्ट आता है कि आप याद रखेंगे। ये मैंने अपने ही तरीके से बनाई है। ये मेरी रेसिपी आप जो है लाजमी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको ट्राई करके कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी एक अच्छी बात के साथ। मुआफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।